रेशो 160 के ऊपर जाता है तो वो पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव कहलाएगा। 1:80 के नीचे कोई भी पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। जो सैल्मोनेला टाइफी एच होता है वो बताता है कि ये इन्फेक्शन पहले भी हुआ है, जैसे दूध फट जाता है ना वैसे ही सेम ये फटता है। हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक टॉक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड रिपोर्ट के बारे में। दरअसल टाइफाइड रिपोर्ट होती क्या है? जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो कहता है कि उसे फीवर हो रहा है या उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसे वोमिटिंग जैसे सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो डॉक्टर उस चीज़ को देखते हुए उसे रेफर्ड करता है कि वो अपना टाइफाइड की रिपोर्ट कराए। तो वैसे तो टाइफाइड की रिपोर्ट बहुत तरह की होती है, लेकिन हम आज जो बात करने जा रहे हैं, हम सबसे बेसिक जो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमें टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करने में या टाइफाइड के जो एंटीजन होते हैं उसको डिटेक्ट करने में जो काम आता है, वो विडाल टेस्ट है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि विडाल टेस्ट होता क्या है और हम इसे परफॉर्म कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उस ब्लड सैंपल को हम लैब में ले जाकर उससे सीरम सेपरेट करते हैं। उस सीरम को सेपरेट करने के बाद हमारे पास एक किट होती है जिसे हम कहते हैं विडाल टेस्ट किट। उसके अंदर हमारे दो एंटीजन होते हैं, विडाल ओ एंड विडाल एच। हमने जो सीरम सेपरेट किया है हम उसे एक स्लाइड के ऊपर डालकर हम विडाल की जो हमारी किट है उसकी दो बूंद हम विडाल एच की और 2 बूंद हम विडाल ओ की सीरम के साथ मिक्स करते हैं। और 2 मिनट मिक्स करने के बाद हम चेक करते हैं अग्लूटिनेशन कितना हुआ है। अग्लूटिनेशन का मतलब होता है दोस्तों फटना, कि हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ है हम उसे डिटेक्ट करते हैं कि वो कितनी तरीके से स्कैटर्ड हुए, यानी कि वो फट के फैल जाती है स्लाइड के ऊपर, जैसा कि हम आपको यहाँ पर स्लाइड में भी दिखा रहे हैं। आपको दोस्तों वीडियो में नज़र आ रहा होगा जो सामने टेबल है, विडाल टेस्ट फॉर थाइफॉइड सीरम। सीरम स्लाइड मेथड, ये सीरम स्लाइड मेथड है जिसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं सैल्मोनेला थाइफी ओ एंटीजन, सैल्मोनेला थाइफी एच एंटीजन, सैल्मोनेला पैराथाइफी ए एच एंटीजन, सैल्मोनेला पैराथाइफी बी एच एंटीजन। दोस्तों जो हमारी सेकंड टेबल है विडाल टेस्ट फॉर थाइफॉइड सीरम, सीरम स्लाइड मेथड, जिसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। ये हमारी जो टेबल है इसके बेस पर ही हम चेक करते हैं कि अग्लूटिनेशन कितना हुआ है और उसी के बेस पर हम रिपोर्ट बनाकर देते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर है सैल्मोनेला थाइफी ओ एंटीजन और सैल्मोनेला थाइफी एच एंटीजन, सैल्मोनेला पैराथाइफी ए एच एंटीजन, सैल्मोनेला पैराथाइफी बी एच एंटीजन। ये चारों के चारों जो हमारे एंटीजन है इस पे आप देख सकते हैं जो 1:20 के नीचे, 1:40 के नीचे, 1:80 के नीचे, ये जो आपको प्लस के निशान दिख रखे हैं, ये प्लस के निशान हमने शो करने के लिए रखे हैं, लेकिन इनका जो मतलब है ये है कि अगर आपका जो एग्लूटिनेशन डिटेक्ट हुआ है वो 1:80 से नीचे नीचे है तो जो हमारा पेशेंट है वो पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर हमारा जो सीरम जो फटा है वो 1:160 के ऊपर जाता है तो वो पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव कहलाएगा। 1:80 के नीचे कोई भी पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। अगर उससे ऊपर जाता है 1:160 के ऊपर जाता है या 1:160 भी होता है तो वो पेशेंट टाइफाइड पॉजिटिव कहलाएगा। और हाँ दोस्तों, जो हमारा सैल्मोनेला थाइफी जो ओ होता है वो हमें बताता है कि ये जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हुआ है ये एक्यूट इन्फेक्शन है, यानी कि ये अभी अभी 1 या 2 दिन पहले इन्फेक्शन एंटर हुआ है। लेकिन हमारा जो सैल्मोनेला थाइफी एच होता है वो बताता है कि ये इन्फेक्शन पहले भी हुआ है या बहुत पहले से हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो में स्लाइड नज़र आ रही होगी टाइफाइड टेस्ट, एंड जो हमारी सेकंड स्लाइड है वो है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड टेस्ट। इसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि कितना एग्लूटिनेशन हुआ है, यानी कितना फटा हुआ है। आपको जो ये पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे, स्कैटर्ड पार्टिकल नज़र आ रहे होंगे, यानी कि ये बिखर गए हैं पार्टिकल। जैसे दूध फट जाता है ना वैसे ही सेम ये फटता है। सीरम के अंदर जब हम एंटीजन डालते हैं तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही फट जाता है जैसे कि घर में दूध फट जाता है, यानी उसके जो है जो एंटीबॉडीज़ है वो अलग-अलग हो जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि कितना एग्लूटिनेशन हुआ है या कितना फटा हुआ है या इस पेशेंट को कितना टाइफाइड फीवर है या इसकी जो वो है बॉडी में कितनी टाइफाइड का एंटीजन एंटर हो चुका है। नाउ कम टू द टाइफाइड फीवर। Typhoid fever, also known as enteric fever, it is normal in morning but temperature increases in evening above 101 Fahrenheit.
दोस्तों हमारा जो टाइफाइड फीवर होता है वो एंट्रिक फीवर होता है, यानी कि आंतों का बुखार होता है। ये जो होता है ये हमारे एब्डोमेन में होता है। हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी वो एंटर हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो इन्फेक्शन कॉज करने के बाद हमें जो बुखार होता है, वो जो बुखार नॉर्मल होता है मॉर्निंग के अंदर, लेकिन जैसे ही शाम होती जाती है दिन के अंदर, ऐसे ही जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है और 101 फ़ारेनहाइट के ऊपर तक हमें बुखार हो सकता है। इन दिस कंडीशन द ब्लड प्रेशर एंड द पल्स रेट ऑल्सो डिसबैलेंस, यानी कि जब हमें ये बुखार हो जाता है इसके बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है और हमारी पल्स रेट होती है वो भी डिसबैलेंस रहती है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर के सिम्टम के बारे में। टाइफाइड फीवर के बहुत से सिम्टम हैं, जैसे कि हेडेक यानी कि सर में दर्द होना, पेन इन द एब्डोमेन पेट में दर्द होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि नाक का बहना और उल्टियां होना, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का ना लगना, मसल पेन यानी कि हमारी बॉडी की जितनी मसल है उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, टायर्डनेस एंड वीकनेस हमें थकावट महसूस होने लगती है, इरेगुलर फीवर यानी कि बार बार फीवर होता रहता है, एक बार उतर जाता है फिर से चढ़ जाता है शाम तक। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया के बारे में। सैल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया विच कॉज एंट्रिक फीवर, यानी कि जो हमारा सैल्मोनेला है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव का मतलब होता है दोस्तों, हमारी एक लैब के अंदर स्टेनिंग होती है जिससे हम ये पता करते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के दौरान हमें ये पिंक कलर का नज़र आता है। अगर ये हमें ब्लू कलर का नज़र आता तो ये हम इसे कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन हमें ये पिंक कलर का नज़र आता है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ग्राम नेगेटिव है। और ये हमें एंट्रिक फीवर कॉज करता है, यानी कि हमें आंतों का बुखार कॉज करता है। हमारा जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है दोस्तों वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 सैल्मोनेला थाइफी, नंबर 2 सैल्मोनेला पैराथाइफी। अब हम बात करते हैं सैल्मोनेला थाइफी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टाइप का बैक्टीरिया है उसके बारे में बात करते हैं हम। सैल्मोनेला थाइफी इज अ स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि हमारा जो सैल्मोनेला थाइफी है वो क्या है, उसके 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं जो कि उसके सरफेस पर, जो हमारा बैक्टीरिया है सैल्मोनेला थाइफी उसके सरफेस पर नजर आते हैं। वो 2 टाइप्स क्या है, ओ एंड एच, ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है सैल्मोनेला पैराथाइफी। इट इज ऑल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट हैज़ 2 टाइप ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस। यानी कि ये भी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि ये भी हमें टाइफाइड फीवर कॉज करता है और इसके भी 2 एंटीजन होते हैं जो कि इसकी सरफेस पर हमें देखने को मिलते हैं। और वो 2 एंटीजन क्या है दोस्तों, नंबर 1 एंटीजन जो है वो है AH और जो हमारा सेकंड एंटीजन वो है BH। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप टाइफाइड फीवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान पाए होंगे। इसलिए अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।